हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्रैक्टिस बैच में। ये सेशन नंबर 6 है। अगर आपने इससे पहले के सेशन नहीं देखे हैं तो प्लीज इसे वॉच कीजिए। आपको काफी अच्छे कॉन्सेप्ट पता चलेगा और किस तरीके से एग्जाम में आपको सॉल्व करना है ये आपको आइडिया लगेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए क्लास देयर आर 40 स्टूडेंट्स, देयर एवरेज वेट इज 55 kg। व्हेन अ स्टूडेंट लीव्स द क्लास द एवरेज इज reduced by 100 ग्राम। फाइंड द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास। ओके, दो मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट मेथड पहले देखेंगे। एक क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं? 40 है। इनका एवरेज कितना है? 55 kg है, ठीक है। एक बच्चा इसमें से चला जाता है जिस कारण से अब जो है बच्चे कितने बचे? 39। तो एवरेज में कमी कितने की होती है? 100 ग्राम की। यहाँ पे जो कमी होगी वो कितने की होगी? आप कह सकते हैं -100 ग्राम और 0.1 kg। 100 ग्राम 0.1 kg के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 55 में से 0.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 54.9 kg के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर एक बच्चे के यहाँ पे जब एक की कमी हो रही है एवरेज में 0.1 kg की, अगर 39 पर्सन है तो टोटल कितने की कमी होगी? अगर हमें ये देखना हो कितने की टोटल कमी होगी तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 39 इंटू 0.1 kg की कमी होगी, ठीक है। यहाँ पे जो है एक पर्सन के जाने से कमी हो रही है और एवरेज में क्या होता है कि बैलेंस करना होता है। अगर मान लीजिए किसी के जाने से कमी हो रही है तो इसका मतलब हुआ कि उसका वेट ज्यादा होगा नॉर्मल जो एवरेज है उससे, तभी तो आप बैलेंस कर पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, जो बच्चा जा चुका है उसका एवरेज कितना होगा? उसका मान लीजिए वो जितना पहले था 55, इतना तो होना ही चाहिए, प्लस जो इसमें कमी हो रही है, यहाँ पे ये जो कमी क्रिएट हो रहा है 39 में, ये उसके पास होना चाहिए तभी जाके बैलेंस कर पाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 39 इंटू 0.1 kg, ठीक है। तो ये वैल्यू कितने के इक्वल होगा? इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 58.9 के बराबर। 58.9 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए, 40 का एवरेज वेट 55 kg है। एक बार पर्सन चला जाता है, 39 हो गया पर्सन। एक उससे क्या हो रहा है कि एवरेज में 1 ग्राम की कमी हो रही है, 100 ग्राम की कमी हो रही है। तो अब एवरेज 54.9 kg हो गया। अगर एक में एवरेज में जो है कमी कितनी की हो रही है? 0.1 kg की। तो 39% में टोटल कितनी की कमी होगी? 39 इंटू 0.1 kg। अब इसी को जो चला गया है पर्सन उसके पास उतना ज्यादा होना चाहिए तभी जाके बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 55 जो कि नॉर्मल पहले था, इतना एवरेज इससे ज्यादा होना चाहिए जो कि बैलेंस करना है इसे। 55 प्लस 39 इंटू 0.1 kg, तो ये हो जाएगा 58.9, ठीक है। तो अब दूसरे मेथड की बात करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे 39% एंड यहाँ पे 1%, सारे को मिला देंगे तो यहाँ पे 40% का एवरेज वेट ये हमें पता है 55 kg के इक्वल है। और 39% का एवरेज वेट ये हमें पता है 54.9, जो कि 0.1 kg कमी करने पे आएगा 54.9 kg, ठीक है। अगर यहाँ पे एलिगेशन आप लगाते हैं तो ये आएगा 0.1 एंड इस साइड आएगा जो हमें पता नहीं है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एलिगेशन लगाने के बाद जो वैल्यू आता है वो आपको रेशियो बताता है कि नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो ये 0.1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ई एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 39 कितने को करेगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। मीन्स एक पर्सन 0.1 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 39% कितने को करेगा? 0.1 इंटू 39, ये हो जाएगा 3.9 के बराबर। यहाँ पे आ जाएगा 3.9। अब देखिए, एलिगेशन में 55 से एक वैल्यू छोटा है तो 55 से एक वैल्यू बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 55 प्लस 3.9 जो कि 58.9 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसमें 58.9। दोनों मेथड काफी अच्छे हैं और आपको वैल्यू देख के आपको खुद एहसास होगा कि हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए कब, वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से पता चलेगा, ठीक है। बट मैं कहूंगा आपको दोनों क्वेश्चन पे अच्छे प्रैक्टिस होने की करने की जरूरत है, ठीक है। तो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए,
A man sold two iron table for rupees 800 each. One he gained 20% and on the other he loses 12%. How much does he gain or loss in the whole transaction? Okay, सॉल्व करते हैं। देखिए एक है वैल्यू 20%, अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/5 होगा, एंड 12% इसे अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना होगा 3/25 के इक्वल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रेशियो मेथड का यहाँ पे यूज करेंगे, एंड पहला टेबल जो है T1, अगर इसमें आपको क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट है, तो मैं 5 यूनिट मान लू, कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है इसका, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 पे आप 20% निकालेंगे तो 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 यूनिट के बराबर। टेबल 2, ठीक है, टेबल 2 में अगर मैं इसका दाम 25 रुपया मान रहा हूं, ठीक है, तो इसमें 12% का लॉस हो रहा है आपको, तो 25 का 12% कितना होगा 3 यूनिट होगा, और 3 यूनिट कम करेंगे तो यहाँ पे 22 आएगा। देखिए मैं यहाँ पे 25 और 5 क्यों ले रहा हूँ, इसे क्या क्यों ले रहा हूँ, इससे आपका कैलकुलेशन आसान हो रहा है। अगर आप देखेंगे 20% डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, तो मैंने यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस 5 ले लिया कि आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े एक्स्ट्रा। यहाँ पे 25 है तो मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में 25 ले लिया है। ठीक है, ये क्लियर है। तो 25 में आप 12% निकालेंगे तो ये 3 यूनिट के बराबर होगा, आपको 3 यूनिट कम करना है जो कि 22 हो जाएगा। ये क्लियर है। सेकंड देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में गिवन है कि दोनों का सेलिंग प्राइस जो है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका दोनों का सेम है 800 ईच। तो इसमें मैं क्या करूंगा, दोनों के सेलिंग प्राइस को सेम बनाना है, मीन 6 और 22 को सेम बनाना है। तो 6 और 22 का अगर आप एलसीएम देखेंगे, एलसीएम तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं, ये आपका 66 के इक्वल होगा। ठीक है, और तो हमें इसे 66 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्लियर है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कितना 55, एंड टेबल यहाँ पे 66 आएगा, टेबल 2 के लिए 75, एंड यहाँ पे 66। अब देखिए दोनों का हमने रेशियो मेथड का यूज किया है, यहाँ पे 800 को हम लोग यूज भी नहीं कर रहे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस टोटल कितना हो जाएगा आपका 130 के बराबर होगा, एंड सेलिंग प्राइस आपका 132 के बराबर होगा, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है अगर आप यहाँ से देखें तो 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 2 यूनिट का आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट आप निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 2/130 इंटू 100। ठीक है, ये वैल्यू आपका कितने के इक्वल होगा 1.538% के इक्वल होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 1.5 ईयर एट रेट ऑफ 20% पर एनम इज रुपीज 1716 व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड एनुअली, द सम इज। ओके, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूं सक्सेसिव टर्म का। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास दो इंटरेस्ट है, I1 A% एंड B%, I2 B%। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों का मिला के इफेक्टिव अगर इसमें ये हो रहा है यूज हो रहा है तो इफेक्टिव रेट क्या आएगा, तो आप निकाल सकते हैं इसका। इसे मैं R1 कर दे रहा हूं, ज्यादा क्लियर रहेगा आपको, एंड ये R2। तो R नेट अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, A% प्लस B% प्लस A इंटू बी बाय 100%, ये आपका R नेट होगा। इसको आपने याद भी रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये परसेंटेज में भी यूज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज होगा। ठीक है, सेकंड अगर मान लीजिए तीन आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, A%, R2 B% एंड R3 C%। ठीक है, तो R नेट कितना आता है, इफेक्टिव रेट कितना आएगा, ये A प्लस B प्लस C प्लस AB प्लस BC प्लस CA अपॉन 100 प्लस ABC अपॉन 10,000। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है और इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। आप अगर ये वैल्यू याद है तो आप इजिली इसे कर सकते हैं। ये क्लियर है। तो देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं।
यहाँ पे क्या गिवन है आपको कि 1.5 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% है, और इसका डिफरेंस क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जब आप हाफ ईयरली और एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1716 है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि 12 मंथ में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 20% का। ठीक है, 20% पर एनएम का मीनिंग यही हुआ कि 12 महीने में, एक साल में आपको कितना मिल रहा है, 20% का। तो यहां से हम लोग 6 मंथ का निकाल सकते हैं, आपने हाफ किया है तो यहाँ पे परसेंट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ये क्लियर है। अब देखिए जब हम लोग ईयरली कैलकुलेट कर लें, पहले इस पे देख लेंगे। ईयरली जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको 1.5 ईयर के लिए निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1.5 तो एक साल, 1 ईयर, एंड उसके बाद 6 मंथ ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो एक साल के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20%, और नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपका क्या हो जाएगा, 10%। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपका इंटरेस्ट कितना होगा, 10%। अगर आप यहाँ पे अब निकालें कि हमारा ईयरली में कितना आएगा इफेक्टिव, आर नेट बोले, आर इफेक्टिव। ठीक है, तो ये कितना होगा, तो 20 + 10 + 20 × 10 अपॉन 100। ये मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्मूला जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 32% के इक्वल होगा। ठीक है, अब जब हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको हर 6 महीने पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल 18 मंथ है हमारे पास, तो हर 6 6 महीने पे कैलकुलेट करना है, और हर 6 महीने के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, 10%, 10%। और हम लोग यहाँ पे सक्सेसिव क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है कि पहले 6 महीने में जो निकला इंटरेस्ट, उसका फिर अगले महीने में, अगले 6 महीने के लिए जो इंटरेस्ट होगा उसमें ऐड होगा, फिर उसके बाद अगले में जो होगा उसके में भी ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर नेट, आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा टोटल, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 10 + 10 + 10 प्लस, देखिए यहाँ पे 10 × 10 हर बार 10 × 10 ही होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ 3 × 10 × 10 अपॉन 100 प्लस 10 × 10 × 10 अपॉन 10,000। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 0 0 कैंसिल, एंड यहाँ पे 3 0। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो आएगा 33.1%। देखिए आपको 10% के लिए ये वैल्यू याद भी रखना चाहिए। अगर आप इसको 3 बार कैलकुलेट करते सक्सेसिव में, तो ये कितना आता है, कितने के बराबर होता है, 33.1% के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए एक बार आपका जो इंटरेस्ट कितना, सॉरी रेट कितना आ रहा है, 32%, वो ऑल ओवर की बात करें तब, और एक बार कितना आ रहा है, 33.1% का। अगर दोनों में अगर आप डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस बन रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस जो है आपका 1.1% का डिफरेंस बन रहा है। ठीक है, जब आप ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो 32% बन रहा है, और हाफ ईयरली जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो 33.1% बन रहा है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है परसेंटेज में, 1.1%। तो यही वैल्यू जो है आपका गिवन है 1716 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 100% इसका वैल्यू निकालू तो ये कितने कितने के बराबर होगा, प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 100% निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1716 अपॉन 1.1 इंटू 100, एंड यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो और आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1, फिर 5 6, तो ये हो जाएगा 156000। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये सबसे बेस्ट मेथड है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप कोई भी और मेथड जैसे ट्री मेथड वगैरह यूज करते हैं तो उसमें थोड़ा कैलकुलेटिव पड़ता है ये क्वेश्चन करने से। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।